राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 रुपये कॉपर निकल में आने वाले सभी रेयर और स्केयर कॉइन के बारे में। ये कॉइन इस तरह का दिखता है। वेट इसका 9 ग्राम होता है। ये 75% कॉपर और 25% निकल में बनाया जाता है। ये कॉइन 1992 से 2004 तक देश की चारों मिंटों से डाले गए। इनमें एक विदेशी मिंट भी आती है, मॉस्को। अब इनमें आने वाला कोई रेयर और स्केयर कॉइन, उसकी जानकारी मैं आपको बिना डायग्राम वगैरह बताए आपको जल्दी से दे देता हूँ। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाए। साथ ही मैं आपको इनमें आने वाली एज वैरायटी, मिंट का जो डॉट होता है वो, उसमें भी वैरायटी आती है। फिर इसमें एज वैरायटी भी आती है। फिर इसमें लॉइन वैरायटी भी आती है। तो वो अगर कॉमन कॉइन है वो भी स्केयर या रेयर हो जाता है। तो मैं शॉर्ट में उनकी भी जानकारी साथ में देता चलूँगा। फिर 2 4 5 दिन बाद मैं एक प्रॉपर 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये सभी पे वैरायटी में वीडियो बनाऊँगा। तो इनमें आने सबसे पहला कॉइन ये डाला गया 1992 में। 1992 के सारे कॉइन कॉमन ही है। वैल्यू है उनकी 6 रुपये। लेकिन इसी में एक आता है अनलिस्टेड कॉइन, जो कि अभी तक बुक में या किसी वेबसाइट में लिस्ट नहीं हुआ है। तो वो उसमें आपको देखना है 1992 के नीचे ठोस डॉट मिंट मार्ग। अब डॉट मिंट मार्ग और मिंट मार्ग जिसको ना समझ आता हो उसको समझाने के लिए मैं वापस से ये बुक लेके आ जाता हूँ। अब 1992 के नीचे अगर ये मिंट मार्ग मिलता है, अब जिनको मिंट मार्ग ना समझ में आता हो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया है कि डायमंड मुंबई मिंट मार्ग, कलकत्ता है कुछ नहीं, हैदराबाद स्टार और डॉट यानी नोएडा। अब 1992 का इसी सिक्के में आपको अगर डॉट एकदम गोल मिंट मार्क दिखाई दे तो वो होता है 1992 का। तो अनलिस्टेड का मतलब होता है कि उसकी अभी तक ढलाई नहीं हुई है, लेकिन वो कॉइन बाजार में देखने को मिला है। अगर वह कॉइन आपके हाथ लगता है तो उसकी वैल्यू है 500 रुपये से 5000। 500 रुपये ऐसी कंडीशन में, जैसे कि ऐसी कंडीशन में अगर स्क्रैच वगैरह है, दाग धब्बे है, थोड़ा शेयर घसा हुआ है तो 500 रुपये, और एकदम टॉप कंडीशन में होता है आपका कॉइन तो 5000 रुपये तक वैल्यू जाती है। और इस कंडीशन में मिलता है तो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये, कॉइन वही होगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 1993। 1993 में 2 मिनट से ढलाई हुई नोएडा। 1993 में मुंबई और कोलकाता। 1993 में ऐसा मिंट मार्ग और नोएडा, इसमें ढलाई हुई। इसकी वैल्यू चल रही है 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक। फिर आता है 1994। 1994 में देखना है आपको डॉट मिंट मार्ग, ऐसा ही मिंट मार्ग। ये कॉइन 4 कॉइन है मेरे पास 1994 नोएडा मिंट के। ये भी अनलिस्टेड कॉइन है। इसकी भी वैल्यू चल रही है 500 रुपये से 3000, 4000, 5000। ये देखो 4 कॉइन है 1994 नोएडा मिंट के। अब वही ये देखो, ये भी 1994 नोएडा मिंट है। अब इसकी कंडीशन वीक होने के कारण इसके 500 रुपये, 600 रुपये ही वैल्यू रह जाती है। इसके बाद आती है 1995। 1995 और 96 के नोएडा की वैल्यू है 10 रुपये से 100 रुपये तक। इसी कॉइन में आपको देखना 1995 और 96, उसकी वैल्यू चल रही है 10 रुपये से 100 रुपये तक। फिर आता है 1997। 1997 में आपको देखना है कलकत्ता और नोएडा, कुछ नहीं होता है, वो होता है कलकत्ता और डॉट नोएडा। इनकी भी वैल्यू चल रही है 10 रुपये से 100 रुपये तक। फिर आता है 1998, 99, 2000, 2001, 2002। इन सभी नोएडा मिंट के सिक्कों की वैल्यू चल रही है 10 रुपये से 100 रुपये तक। यानी कि नोएडा मिंट सभी में स्केयर कॉइन है। और फिर 2004 में आपको देखना है कोलकाता।
अभी मैं कोई नहीं 2 मिनट निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो 2004 कोलकाता, नीचे कोई भी मिंट मार्ग नहीं होगा। इसकी वैल्यू चल रही है 500-600 रुपये यूएनसी में, और घसीपिटी कंडीशन में भी 30 रुपये 50 रुपये। फिर इसी में आता है 2004 में हैदराबाद मिंट, नीचे स्टार बना होगा, उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये से लेके 1500 रुपये। 100 रुपये नॉर्मल कंडीशन में और 1500 रुपये एकदम अच्छी कंडीशन में। अब इसी कॉइन में 1991 और 99 मुंबई मिंट, 1991 और 99 में क्या देखना, काजू कतली। उसी में आता है लॉइन वैरायटी। अब जो नॉर्मल कॉइन होगा उसका लॉइन ऐसा आएगा पतला, और फैट लॉइन आता है वो थोड़ा स्केयर रेयर होता है, 91 का स्केयर और 99 का रेयर। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। अब इसमें एज वैरायटी भी आती है, ये देखो। अब नॉर्मल कॉइन में एज ऐसी होती है, इसको बोला जाता है सिक्योरिटी एज, और इसको रेडिड एज, एकदम लाइन लाइन बनी हुई होती है। अब इसमें एक प्लान एज भी आता है। तो ये भी सिक्के कलेक्टेबल होते हैं और कीमती होते हैं। फिर मैं फ़ोटो लगा दूंगा, वो कॉइन अभी मेरे पास नहीं है। वो 19 क्रॉस कॉइन 2007, वो सिर्फ एक ही मिनट से डाला गया कोलकाता। उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, 2007 क्रॉस कॉइन देखना है, स्टील में बना हुआ वो कॉइन है। उसकी वैल्यू चल रही है 1000 रुपये से लेके 7000 रुपये तक। फिर आता है वेब सीरीज का कॉइन, उसी तरह दिखने वाला ये वेब सीरीज का कॉइन है। ये 7 और 8 में डाला गया, 2007 और 8। इसमें भी नोएडा का अनलिस्टेड कॉइन होता है, वह भी बाजार में देखने को मिला है। अब वो अनलिस्टेड होने की वजह से थोड़ा कीमती होता है। बाकी वाले मिंट के सिक्कों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, वह भी सेल नहीं होंगे। 2007 का वेब वाला नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत चल रही है 500 रुपये से 3000 रुपये तक। फिर सिक्के की डलाई हुई ब्रास मेटल में अभी ये रहा। फिर 2009 और 10 में ऐसे सिक्के डाले गए। इनमें भी लॉइन वैरायटी, डाई वैरायटी वगैरह आती है, लेकिन अभी ये सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तो इनकी वैल्यू नहीं है। लेकिन इनमें भी 2009 में नोएडा मिंट यानी कि डॉट मिंट मार्क, इसमें अनलिस्टेड कॉइन आता है। इसकी भी वैल्यू चल रही है आपकी 500 रुपये से 3000 रुपये तक, और इनमें डाई वैरायटी आती है वो नॉर्मल है। फिर डली हुई 2011 से 19 तक इन सिक्कों की। अब इनमें आया अभी 2011, 12, 13, इनमें भी लॉइन वैरायटी आती है। मतलब कि ये शेयर नहीं आके 1 रुपये के जो इसी के साथ 2011-12 में जो सिक्के डाले गए स्टील में, उसकी डाई यहाँ यूज हो गई। तो एक दूसरे सिक्कों की डाई यूज होती है तो वो उनको म्यूल कॉइन कहते हैं, उनकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इनमें आता है 2011, 12 और 13। 11, 12, 13 के नीचे यहाँ डॉट देखना है आपको इस तरह का। उसकी वैल्यू चल रही है 6 रुपये से 7 रुपये से लेके 100 रुपये तक। फिर उसी में आता है 2014 नोएडा मिंट। अब ये कौन, वही है 2014 के नीचे डॉट मिंट मार्क। ये थोड़ा वेरी स्कार कॉइन होता है। इसकी वैल्यू चल रही है 30 रुपये से लेकर 200 रुपये 250 रुपये तक। फिर इसके बाद में 1918 में भी आपको देखना है नोएडा मिंट, यानी कि इनमें भी सभी कॉइन नोएडा मिंट के रेयर और स्केयर है। उसकी भी वैल्यू चल रही है लगभग इसी तरह 30, 40, 50 रुपये से लेके 200, 150, 250 रुपये तक। फिर इसी के आगे 2019 में ये सिक्के भी डाले गए। इसको बोलते हैं बेल कॉइन और इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप सीरीज। ये भी कॉइन डाले गए। ये कॉइन 4 मिनटों से डाले गए और ये भी 4 मिनट से डाले गए, लेकिन इसमें भी कोलकाता मिंट अनलिस्टेड कॉइन है। ये सिक्के कुछ बाजार में देखने को मिले हैं,
अब इसमें भी अगर आपको मिलता है 2019 के नीचे कोई भी मिंट मार्क ना हो तो उसकी भी वैल्यू 500-700 रुपये से लेके 2000 रुपये तक चल रही है। और ऐसे सिक्के भी 2019 कलकत्ता और 20 कलकत्ता दोनों ही में कलकत्ता मिंट से थोड़ा स्केयर कॉइन होता है, वैल्यू चल रही है 50-100 रुपये से लेके 150 रुपये तक। अब ये कॉइन मेरे हिसाब से 2019 में सभी मिंट से ज़्यादा डाले गए, लेकिन ये कॉइन 2019 में मुंबई और हैदराबाद और कलकत्ता ये 3 मिनट से डाले गए। ये आगे चल के, क्योंकि ये बाजार में कम दिखाई देते हैं 2019 के, तो आगे चल के ये भी रेयर की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में ये कॉइन मिलते हैं तो आप रखो। और ये जो सारे कॉइन होते हैं इनके सेट बनाए जाते हैं, सेट चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 5 रुपया हो। तो जैसे कि ये 1911 से 2011 से 2019 तक बना, तो सभी मिंट के कॉइन आपके पास एक सेट एक साथ में होने चाहिए, चाहे भले वो एल्बम में लगाओ इस तरह के फोल्डर में लगा के। वैसे ही इनका भी सेट बनता है कि जैसे ये 92 से 2004 तक डाले गए तो 92 के 3 कॉइन, फिर 93 के 2 कॉइन, फिर 94 के 4 कॉइन, फिर 95 के 4, ऐसा करके जो भी कॉइन आया 55 कॉइन, 54 कॉइन, इतने कॉइन बने। तो वो सारे एक ही साथ में होने चाहिए, तो वो अच्छी खासी रेट में बिक जाते हैं। जैसे कि आप पकड़ के चलो कि इसके सेट बनाने पर इसकी वैल्यू अब पर कॉइन नॉर्मल भी होगा तो उसकी 100 रुपये हो जाती है, लेकिन कॉइन सारे अच्छी यूएनसी कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं AKM कॉइन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में AKM कॉइन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें आपको देखना है 2021 में ये मुंबई और हैदराबाद की मिंट से डाला गया। तो इसमें 2021 में मुंबई यानी कि डायमंड का मिंट मार्क, अगर डायमंड का मिंट मार्क का कॉइन है तो उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये से 300 रुपये। और उसी के साथ 2021 में अगर आपको हैदराबाद मिंट यानी कि स्टार बना हुआ 2021 के नीचे अगर आपको मिलता है तो उसकी वैल्यू चल रही है 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उसकी 1,00,000 नहीं 2,00,000 3,00,000 रुपये तक वैल्यू जा चुकी है। तो ये हो गए सारे कॉइन एक ही वीडियो में। और इनमें भी म्यूल वैरायटी देखने को मिली है, इनमें भी ये लॉइन में फ़र्क आता है, लेकिन उसकी अभी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। और उसी तरह इसमें भी एक म्यूल वैरायटी आती है, और म्यूल वैरायटी जो भी होगी उसकी ये डबल रिम दिखाई देगी। ये जो साइड की लाइन है ये डबल होगी और अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा होगा और लॉइन में फ़र्क होगा। इस पे 50 पैसे जो 2011 में आए उसकी डाई यूज हुई थी, तो उस कारण वो भी उनकी रेटें बहुत ज़्यादा। ये जानकारी मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको फिर से दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 1972 की 25 पैसे है मुंबई मिंट की, ये सिक्का मेरे पास 3-4 साल से मेरे पास ऐसे 3 कॉइन है, ठीक है। अब मैं इसकी जानकारी बहुत जगह देखा कि ये इसका शेर ये इस अशोक स्तंभ दूसरा लग रहा है, लेकिन इसकी जानकारी कहीं नहीं थी। अभी इतने बड़े यूट्यूबर है एक, उसने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो डाल के दिखाया है कि ये वैरायटी भी आती है और अपने सेट बेचे है 450 रुपये में। तो फिर ये जानकारी तो 3-4 साल पहले से बाजार में थी, और यूट्यूबर इतने बड़ा यूट्यूबर इन चीज़ों की जानकारी नहीं देते हैं। अगर वो जानकारी दे देंगे तो अपने कॉइन उनको कौन बेचेगा। तो वो उन्होंने जितने कॉइन अंदर करने थे वो कर लिए, अब धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। तो ये 25 पैसे 50 पैसे इनमें भी म्यूल कॉइन लॉइन वैरायटी डाई वैरायटी कॉइन आती है। तो ये जानकारी मैं आपको आगे आने वाली किसी एक ही वीडियो में दे दूंगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो है उसमें 1 रुपये के सारे सिक्के एक ही वीडियो में बताए गए हैं डेफिनेटिव, और 2 रुपये के भी। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 1 रुपये कॉमोरेटिव कॉइन जो कि फ़ोटो वाले होते हैं, 2 रुपये के कॉमोरेटिव और 5 रुपये के फ़ोटो वाले कॉमोरेटिव कॉइन की जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूंगा।
धन्यवाद दोस्तों।